दोस्तों प्रेज लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह की सलामती। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यीशु मसीह ने क्यों दरवाजे को खटखटाया और क्यों खटखटाकर कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो को तो पाओ, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो चलिए हम एक आयत के द्वारा आप लोगों को जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन को शेयर करते हैं। मत्ती उसका 7 अध्याय उसकी 7 आयत में क्या लिखा, चलिए हम पढ़ते हैं। मांगो तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन में सिखाता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो यहाँ परमेश्वर ने खटखटाने के लिए से बोला कि जब हम परमेश्वर के दरवाजे को खटखटाते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई सुसमाचार हमारे पास सुसमाचार सुनाने के लिए आता है और हम उसको सुसमाचार सुनाते हैं, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, यानी 1 बार 2 बार 3 बार, तो हम दोबारा सुनने के बाद परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर काम करता है और हम उसको खटखटाते हैं। खटखटाने का मतलब यीशु मसीह के जो लोग हैं वो खटखटाते हमारे पास आते हैं। हमें उन्हें आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, बैठकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए कि किस प्रकार हम परमेश्वर के वचन को सुन करके परमेश्वर के कार्य को कर सकें। और यहाँ परमेश्वर ने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से मांगता है, प्रार्थना के द्वारा मांगता है और अपने जो है वचन को याद करके प्रार्थना करता है और परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, तो परमेश्वर उसे देता है। परमेश्वर ने हमारे दरवाजे को खटखटाया और हमने खोला, तो जब हमने परमेश्वर के द्वार पर खड़े थे परमेश्वर, तब हमने खोला, परमेश्वर अंदर आए और हमने उसके वचन को सुना और हमने ग्रहण किया, तो हमने वो सब आशीषें पाई। ऐसे ही अगर आपको आशीषें पानी है तो परमेश्वर आपके दरवाजे को खटखटा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है सुसमाचार के लिए, उसको उसका आदर करना है, उसको चाय पानी सब कुछ पूछना है और परमेश्वर के कार्य को करना है। लगभग लोग क्या करते हैं, जब परमेश्वर के दास पंपलेट बांटने के लिए जाते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं और उनको जो है उन पर FIR दर्ज करवाते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और उनके बुरी बातें बुरी बातें लगा करके FIR में लिख करके उन पर केस जो है दायर करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बुरी बात है। यीशु मसीह आपका दरवाजा खटखटाते हैं। अब आप देख लीजिए कि लोग जो है रात को सोते हैं और सुबह वो दिन देखने नहीं पाते, वो मर जाते हैं। लगभग लोग जो है दोस्तों बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के बाद उनको पता नहीं है कि हम अगले दिन सांस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें एक नई सांस, एक नई सुबह, उजागर सुबह हमें देखने को देता है, क्योंकि प्रतिदिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और इसके नाम को धन्य कहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वो दरवाजा नहीं खोलते। एग्जाम्पल ये है कि परमेश्वर के दास आपके घर में आए, आपने उसकी बेइज्जती की और उसका तिरस्कार किया कि हम नहीं दरवाजा खोलेंगे, आप बाहर से चले जाओ, तो परमेश्वर खुद आपके दरवाजे के पास आए और उन्होंने खटखटाया, लेकिन आपने उसके दरवाजा नहीं खोला। एक जगह परमेश्वर कहते हैं कि जब परमेश्वर भेड़ों को और बकरियों को अलग अलग करेंगे, तो वहां परमेश्वर कहता है कि भेड़ों बकरियों से कहता है कि जब मैं बीमार था तब तुमने मेरे लिए कोई दवाई बूटी या कुछ नहीं दिया। जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन नहीं खिलाया। तो जो वो भेड़े क्या कहती है, बकरी क्या कहती है कि कब हमने तुझे प्यासा देखा, कब हमने तुझे भूखा देखा, कब हमने तुझे बीमार देखा। तो ये सब बातें जो हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातें जो हैं परमेश्वर उन बकरियों को कह रहे हैं। तो लगभग मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भेड़ों से भी यही बात कही गई, तो उनको कहा कि आओ मेरे जो परमेश्वर के लोगों, मेरे पिता के लोगों, तुम इस राज्य में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए बनाया गया है। अब परमेश्वर ने क्या बनाया? परमेश्वर ने जो है आप लोगों के लिए एक राज्य बनाया है, एक स्वर्ग में ऐसा घर तैयार किया है जिस घर में आप जाने वाले हो, वो घर हमारे लिए बनाया गया है। परमेश्वर इसलिए खटखटाता है कि आप लोग परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके नाम को धन्य कहें। दोस्तों परमेश्वर ने भी खटखटाया, आप लोग भी खटखटाए, जो है लोगों के दरवाजों को खटखटा करके परमेश्वर के वचन को जो है आप शेयर करें और परमेश्वर के वचन को बताएं कि परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर चढ़ाए गए थे, मारे गए थे, और वो आज आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं कि वो उसके पास आए। परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। तो दोस्तों आगे हम आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है।
और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यहाँ परमेश्वर कहता है कि जो मांगता है उसे मिलता है। अब मान लीजिए हम अपने माता पिता से कोई चीज मांगते हैं और नहीं मिलती तो हम बार बार उसको कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो कहीं से ला कर भी उसको देगा। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, वो खुद हमारे पास आए और आज हम उसे नहीं मांगते, हम उसका तिरस्कार करते हैं, उसको बाहर ही खड़े रहने देते हैं। तो परमेश्वर ने खटखटाया तो उसके लिए आपको खोलना चाहिए और परमेश्वर आपको आशीष देने, बरकतें देने आता है। अब आप क्रिसमस के समय आप सोचते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा, वो आपको बहुत सारे खिलौने देगा, बहुत सारे गिफ्ट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह खुद अब बहुत सारा बड़ा झोला लेकर हमारे घर पर आए और आपने उसे नहीं खोला, आपने उसको नहीं खटखटाया। इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते, आप परमेश्वर के वचनों को मानना नहीं चाहते, उस पर चलना नहीं चाहते। तो परमेश्वर से आप मांगना नहीं चाहते, आप अपने हाथों पर विश्वास करते हैं, आपका हाथ, आपका शरीर धोखा दे जाएगा, आपकी कमाई धोखा दे जाएगी, आपका पैसा धोखा दे जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए खोलना जानिए। भले ही आपके पास 2 रुपए हो, 3 रुपए हो, आप परमेश्वर के दिल खोलकर परमेश्वर को दें और दिल खोलकर परमेश्वर के दरवाजे खोलें। परमेश्वर आपके लिए भी दरवाजे खोलेगा जैसे आपने परमेश्वर के लिए दरवाजे खोले। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे हम 9 आयत में पढ़ते हैं, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। तो मैंने आपकी पहले भी बात की थी, अगर कोई बच्चा है माता पिता से मांगना चाहता है और उसे उसका बाप अगर रोटी मांगे तो उसके हाथ में सांप दे दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हम माता पिता से हम मांगते हैं, हम लगभग हम देखते हैं संसार के अंदर जितने भी मसीह लोग हैं, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर गरीब नहीं है तो वो भी गरीब नहीं है। और परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना कि ताकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएं और परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। आज संसार में देख लिया सबसे ज्यादा मसीहत बढ़ी है और बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि परमेश्वर है तो इसीलिए बढ़ती जा रही है। परमेश्वर चमत्कार करता है इसीलिए बढ़ती जा रही है, परमेश्वर उद्धार करता है इसीलिए बढ़ती जा रही है, परमेश्वर खटखटाता है इसीलिए दरवाजे खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। लोग कोई भी व्यक्ति, कोई भी शैतान की शक्ति से जो है बंद नहीं कर सकती, जो परमेश्वर खोल देता है। अब एग्जाम्पल कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल में लिखा है कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में भी बनता है। अब हम दुष्ट आत्माओं को बांधते हैं, यीशु के नाम से बाइंड करते हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए उन दुष्ट आत्माओं को बांधता है स्वर्ग से और वो फिर पृथ्वी पर बन जाती है। हालेलुया। तो यहाँ हम खोलते भी हैं और बांधते भी हैं और परमेश्वर खटखटाता है हमारे दरवाजों को, हम उसके लिए खोलते भी हैं। ये प्रक्रिया हमें प्रतिदिन हर रोज करनी है। जब हम किसी के दरवाजे पर जाते हैं तो अगर हमारे लिए खोलता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है। भले ही उसके पास चाय पिलाने के लिए पैसे ना हो, उसके पास जो है हमारे लिए कॉफी बनाने के लिए पैसे ना हो, बिस्कुट खिलाने के लिए पैसे ना हो, समोसे खिलाने के लिए, रोटी खिलाने के लिए पैसे ना हो, लेकिन अगर एक ठंडा गिलास पानी का हमें पिला दे तो परमेश्वर उसे आशीष देता है। तो ये दोस्तों, ये खटखटाने वाली बात जो है, परमेश्वर कहता है कि जब सेवक उनके घर में जाते हैं तो उनके लिए दरवाजे खोलने चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। अब अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो भी परमेश्वर उसके अंदर होकर जाता है उसके दरवाजे पर कि बेटा खोलो, आज मैं परमेश्वर का सुसमाचार आपके घर में लेकर आया हूं, परमेश्वर का वचन आपके सामने लेकर आया हूं। ये मोती है, मोती से भी बढ़कर है वो सुसमाचार, वो वचन परमेश्वर, वो आशीष के झोले, वो आशीष का बैग परमेश्वर हमारे घर के अंदर आता है और हम उस दरवाजे को नहीं खोलते। तो ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। परमेश्वर हमें बार बार सिखाता है कि हमें परमेश्वर के दरवाजे खोलने चाहिए। क्या आप आज, अगर आपके घर में कोई सेवक आता है, परमेश्वर का सेवक आएगा, क्या आप खोलने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो परमेश्वर से वादा करेगी, परमेश्वर मैं सच में आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा और आपके लिए दरवाजे खोलूंगा। तो दोस्तों, हमारे घर में भी और आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपके एंटी होंगे और सुसमाचार के एंटी होंगे कि क्यों यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं, क्यों ये व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं, ये धर्म पलट रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किसी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आपका माता पिता, भाई बहन, आपका लेखा नहीं देगा। लेखा देना है तो आपको ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए परमेश्वर के लिए दरवाजे खोलना सीखिए और परमेश्वर आपके दरवाजे पर आ चुका है और वो एक सेवक के रूप में आपके घर में आएगा और उसको जो है आपको बिठा करके, भले ही आपके पास कुछ ना हो, एक पानी का गिलास पिला दीजिए, आपको आशीष देगा, बरकत देगा। तो क्या आप तैयार हैं आज
अगर तैयार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सबको जय